नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पार्टीशन सूट के बारे में, जिसे आप लोग संपत्ति पर बंटवारा करना कहते हैं। देखिए दोस्तों, संपत्ति अनेकों प्रकार की होती है। एग्रीकल्चर लैंड जिसे खेती की जमीन बोला जाता है, रेजिडेंशियल लैंड जिसे रिहायशी जमीन बोला जाता है, और एक आती है कमर्शियल लैंड जहां पर गोडाउन्स, फैक्ट्रियां, इस तरीके के कार्य होते हैं। नाउ, हर प्रकार की जमीन पर अगर आप संपत्ति में बंटवारा कराना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं और एक आम नागरिक को इस बात की जानकारी नहीं होती। जैसे कि अगर आप रेजिडेंशियल लैंड पर बंटवारा कराना चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और वहीं अगर आप किसी एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं तो आपको रिवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में थोड़ी सी लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता हूं, जहां पर जो हमारे रिवेन्यू कोर्ट होते हैं उनको एग्रीकल्चर लैंड पर बंटवारे का अधिकार नहीं होता। इससे जुड़ी हुई एक जजमेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, और यह जजमेंट यूं आप लोगों के लिए जानने अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को समय रहते नहीं जाना और आपका समय कई सालों तक इसमें निकल गया और अंत में अगर आपके पक्ष में कोई फैसला आ भी गया, इसके बावजूद भी आपको बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को जानना अनिवार्य है। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हर राज्य के खुद के रिवेन्यू लॉज होते हैं। रिवेन्यू लॉज से मेरा मतलब किसका नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा, किसका नाम वहां से हटाया जाएगा, क्या कंडीशन रहने वाली है। इस प्रकार के कानून में बदलाव, संशोधन और बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। और राज्य सरकार जो ये रिवेन्यू लॉज बनाती है वो इसमें ये निर्धारित करती है क्या इस प्रकार के कानून से जुड़ा हुआ विवाद रिवेन्यू कोर्ट देखेंगे या सिविल कोर्ट देखेंगे। वैसे अगर आपने सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ा हो तो वो भी यही बात करता है कि जब तक रिवेन्यू लॉज ये चीज नहीं रोकते कि सिविल कोर्ट को एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लैंड पर भी राइट है बंटवारा वगैरह कराने का, तब तक सिविल लॉ, सिविल कोर्ट वहां पर एप्लीकेबल है। पर जैसे ही किसी भी रिवेन्यू कानून में इस चीज पर रोक लगा दी गई, उसके बाद वहां पर सिविल कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वहां पर जो रिवेन्यू कोर्ट है, चाहे एसडीएम है, तहसीलदार है, आगे डीसी साहब है, उन्हीं को यह पावर होती है कि वो उस प्रकार के रिवेन्यू विवाद में आगे कोई कार्रवाई कर सके ना। अब यह चीज किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है कि आप किस राज्य से हैं। यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से है या किसी और राज्य से, आपको अपने उस स्पेसिफिक राज्य के रिवेन्यू लॉज पर ध्यान देना होगा। यह पता कराना होगा कि अगर आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर बंटवारा करवाना है तो आपके रिवेन्यू लॉज क्या कहते हैं। क्या आपको रिवेन्यू कोर्ट जाना पड़ेगा या सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा? उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना रास्ता चुनना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कम जानकारी के अभाव में गलत कोर्ट में जाकर दावा डाल देता है और अंत में जब कई साल निकल जाते हैं और उसके पक्ष में फैसला आता है तो वो फैसला बाद में जाकर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सिविल कोर्ट में, क्योंकि उसकी मान्यता ही नहीं है। तो अंत में आपका समय और पैसा दोनों खराब हो जाता है। तो इस चीज की शुरू में ही आपको जानकारी रखनी है। अब ध्यान दें, अगर बात आएगी एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जमीन पर बंटवारा कराने की, केवल तभी रिवेन्यू लॉज को पावर है। वहीं अगर हम बात करें कि यह पावर अगर आती है कि किसका उस जमीन पर अधिकार होगा, किसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्या उस जमीन से जुड़े दस्तावेज जेन्युइन है या नहीं है, क्या उन दस्तावेज से जुड़ा हुआ अधिकार उनको मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें सिविल कोर्ट देखेगा। जी हां, जब कभी भी बात आएगी, किसी भी राज्य में उठा सकते हैं आप पूरे भारत में, कि किस एग्रीकल्चर लैंड में किसका अधिकार होगा,
तो अधिकार तय करने की पावर केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास है। उसके लिए आप चाहे तो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का दावा डालें, और अगर दस्तावेज कैंसलेशन की रिलेटेड बात है तो सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा डालें। पर वहां पर आप अगर अपना अधिकार घोषित कराने के लिए रिवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वहां पर सिविल कोर्ट को पावर होती है कि किसके पक्ष में क्या अधिकार दिया जाए ना। ये एक बेसिक लाइन थी जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य था कि एग्रीकल्चर लैंड पर बंटवारा की बात आएगी तो आपको अपने राज्य के रिवेन्यू कोर्ट देखने हैं, क्या वो इस चीज की पावर रखते हैं या नहीं रखते। पर अगर जमीन पर मालिकाना हक पाने की बात आएगी, फिर ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना। अब हम बात करते हैं कुछ बड़ी जजमेंट्स के बारे में जहां पर यही चीज क्लियर की गई थी। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं दो तीन कुछ बड़ी जजमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर आपको मैं कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका जग्गा सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह एंड अदर, 2000 की जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। इन्होंने बोला कि देखिए यहां पर एक जुडिशियल बाउंड्रीज है सिविल और रिवेन्यू कोर्ट के बीच में। इन्होंने बोला सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर उसके सामने कोई बंटवारे का मैटर आता है जो एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा है, जहां पर रिवेन्यूज को लेकर भी विवाद है, तो ऐसा मैटर हमेशा रिवेन्यूज कोर्ट के सामने ही ले जाया जाता है। जो मैंने आपको बताया था, हर राज्य पर निर्भर करता है कि वहां पर बंटवारा करने का अधिकार किसको होगा। इसके अलावा एक और काफी बड़ा केस लो है, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिएगा, केस टाइटल है मोहनलाल वर्सेस पुरुषोत्तम कुमार एंड अदर्स। यहां पर यही क्लैरिफाई किया था कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है पार्टीशन सूट के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड पर किया जा रहा हो, जहां पर लैंड रिवेन्यू प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला ऐसे मैटर केवल और केवल रिवेन्यूज अथॉरिटीज जो होती हैं, जैसे कि तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, डीएम साहब हो गए, जिनको रिवेन्यूज की पावर है, वो ही इन तरीके के विवादों को डील कर सकती है ना। अब आखिरी में हम बात करते हैं साल 2025 के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है यहां पर मुकेश एंड अदर्स, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस सीता देवी एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। 10 फरवरी साल 2025 की हमारी ये ऑर्डर है। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा क्या। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने यही कहा कि सिविल कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो पार्टीशन सूट को वहां पर डील कर सकता है, भले वो किसी एग्रीकल्चर लैंड पर ही बंटवारा क्यों ना किया जा रहा हो, जब तक वहां पर कोई टेनेंसी राइट से जुड़ा विवाद नहीं है। और अगर वहां पर टेनेंसी राइट से जुड़ा विवाद है तो उतने ही हिस्से को सिर्फ रिवेन्यू कोर्ट में भेजो, ताकि रिवेन्यू कोर्ट डील करके उसको आगे सिविल कोर्ट में फैसले को दे दे। मतलब कि दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिविल कोर्ट इस प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड पर बंटवारा नहीं करा सकता। इन द एंड, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हर राज्य के जो रिवेन्यू लॉज अलग अलग हैं, उन्हीं पर निर्भर करता है क्या आपके राज्य के रिवेन्यू लॉज में ये पावर दी गई है सिविल कोर्ट को कि वो उन एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े विवादों में बंटवारा करा सकता है या फिर नहीं करा सकता। और अंत में अगर ऐसी कोई पावर नहीं है, फिर आपको रिवेन्यू कोर्ट जाना पड़ेगा। पर अगर आपको कहीं भी कोई पावर दी गई है तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं अगर एक बार रिवेन्यू कोर्ट ने बंटवारा करा दिया, सबका हिस्सा तय कर दिया, पर आपको अपने अधिकार से कम हिस्सा मिला है या कुछ अधिकार आपको नहीं मिला, तब भी आप उस रिवेन्यू कोर्ट के बंटवारे को सिविल कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर सकते हैं, और जो आपका पूर्ण अधिकार बनता है उस अधिकार को वहां से पा सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हर एक व्यक्ति के पास होनी अनिवार्य थी, ताकि वो अपना समय और पैसा दोनों जरूर बचा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।